अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फॉरेक्स ट्रेंड सिग्नल के अंदर खुशामदीद। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये बता सकता हूं कि किस करेंसी में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मौजूद है या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मौजूद है। तो सबसे पहले हम अपने FXCM का ट्रेडिंग सेशन ओपन करते हैं। उसके अंदर मैंने 7 मेजर पेयर्स को ओपन किया हुआ है। यूरो USD, पाउंड USD, USD JPY, USD स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलिया USD, न्यूजीलैंड USD एंड USD कैनेडियन डॉलर। ये 7 मेजर पेयर्स हैं। अब हम इनका H1 का डाटा ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं H1, H2, H3, H4, H6, H8 इन 6 डिफरेंट टाइम पीरियड्स का डाटा इन 7 मेजर पेयर्स के अंदर ओपन करने के बाद एक एक करके अपने एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर इन्हें सेव करूंगा। जैसे FX के फोल्डर के अंदर मैं यूरो USD का डाटा सेव करूंगा और फिर USD का डाटा और फिर USD JPY का डाटा, फिर स्विस फ्रैंक का डाटा और फिर ऑस्ट्रेलिया का डाटा, फिर न्यूजीलैंड का डाटा और फिर कनाडा का डाटा। उसके बाद मैं H2 टाइम पीरियड का डाटा ओपन करूँगा और मैं FX2 के फोल्डर के अंदर H2 का डाटा सेव करूँगा 1 बाय 1। अब मैं H3 का डाटा ओपन करूंगा। FX3 में H3 का डाटा सेव करूंगा। अच्छा, फिर H4 का डाटा ओपन करूँगा। इसमें एक एक करके H4 का डाटा FX4 के फोल्डर में सेव करूँगा। अब H6 का डाटा मैं सेव करूँगा FX6 के फोल्डर में। H8 का डाटा मैं सेव करूँगा। अब H1, 2, 3, 4, 6 और 8 ये 6 डिफरेंट टाइम पीरियड्स का डाटा मैंने अपने एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर में सेव कर लिया 7 मेजर पेयर्स का। अब मैं प्रॉपरली मैंने डाटे को सेव कर लिया है नहीं, उनके नामों के साथ ही मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ओके, FX2 में भी प्रॉपरली डाटा सही नामों के साथ सेव हो गया है और FX3 में भी डाटा प्रॉपरली सेव हो गया और
FX6 के फोल्डर में भी डाटा सेव हो गया, FX8 के फोल्डर में भी प्रॉपरली डाटा सेव हो गया। अब ये चेक करने के बाद हम एक एक करके इन फाइलों को इसके अंदर एक्सेल बेस्ड जो मेरा सॉफ्टवेयर है फॉरेक्स का, इसके अंदर अपलोड करेंगे। अपलोड करने का तरीका ये कि करके हम तमाम फाइल्स को ओपन करेंगे। ये मैंने H1 का डाटा ओपन कर लिया। मेरा H1 का डाटा अपलोड हो गया सॉफ्टवेयर के अंदर। अब मैं H2 का डाटा अपलोड करूँगा, FX2 के फोल्डर को ओपन करके, इसकी फाइल्स को ओपन करके अब मेरा H2 का डाटा अपलोड हो गया मेरे सॉफ्टवेयर में। अब मैं H3 का डाटा अपलोड करूँगा इसके अंदर। मैं H4 का डाटा इसके अंदर अपलोड करूँगा। फिर मैं H6 का डाटा इसके अंदर अपलोड करूँगा। अब मैं H8 का डाटा इसके अंदर अपलोड करूँगा। अब चेक कर लेते हैं रीसेंट फोल्डर्स को चेक करते हुए। ये तरतीब F8 का भी डाटा हमने अपलोड कर लिया इसमें, F6 का भी, FX4 फोल्डर का डाटा भी, FX3 फोल्डर का डाटा भी, FX2 फोल्डर का डाटा भी और FX फोल्डर का डाटा भी। यानी कि 6 के 6 टाइम पीरियड का डाटा इसके अंदर अपलोड हो चुका है। अब मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको ये बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर करता क्या है। ये सॉफ्टवेयर 28 करेंसी पेयर्स के ऊपर एनालिसिस करता है। डिफरेंट इंडिकेटर्स जो मैंने इन्वेंट किए हैं उनकी मदद से ये बताता है कि 28 करेंसी पेयर्स के अंदर किस करेंसी के अंदर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मौजूद है। जैसे USD को इन 7 शक्लों में देखें तो ये 7 पेयर बनते हैं। इस तरीके से यूरो को 3 शक्लों को, इस तरीके से ये यूरो, USD, स्विस फ्रैंक, येन, पौंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये 8 पेयर्स को आपस में मिलाने से डिफरेंट पेयर्स बनेंगे जिनकी तादाद 28 है। और ये वाले 28 पेयर्स जो हैं इनके बारे में इस सॉफ्टवेयर के अंदर डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड के बारे में हम आपको बताएंगे कैसे सॉफ्टवेयर में मदद करता है। अच्छा, इसका एक फ़ीचर ये है कि मैंने इसके अंदर H2, H1, H2, H3, H4, H6 और H8 का डाटा अपलोड किया। पहले तो ये कि मैंने इसके अंदर 7 मेजर करेंसीज का डाटा अपलोड किया, लेकिन ये 7 करेंसीज की मदद से मज़ीद 21 करेंसीज का डाटा ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा। इस तरह से ये 28 करेंसी पेयर्स के अंदर ये बताएगा कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इसी तरह ही मैंने इसके अंदर टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स के टाइम पीरियड का डाटा डाला, H1, 2, 3, 4, 6, 8। ये H1 से ऑटोमेटिकली
3 मज़ीद टाइम पीरियड्स का डाटा जनरेट कर लेगा, यानी कि H1 से H2, H3, H4, H2 से H4, H6, H8, H3 से H6, H9, H12, H4 से H8, H12, H16, H6 से H12, H18, H24 और H8 से H16, H24, H32, यानी कि इन 6 डिफरेंट टाइम पीरियड से ये मज़ीद 18 और जनरेटेड टाइम पीरियड्स क्रिएट कर लेगा, जिसे हम ओरिजिनल और जनरेटेड डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर मार्केट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, किस करेंसी के अंदर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मौजूद है। चलिए अब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर शीट 1 का डाटा जो सा है उसके रिजल्ट्स जानेंगे। शीट 1 को हमने डाटा उसका अपलोड किया और ये रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए। इधर हमने शीट 1 लिखा और इन दोनों रिजल्ट्स को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दी, और उसके बाद हम शीट 2 में क्या रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे। शीट 2 के अंदर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन्हें कॉपी करके कलेक्ट कर लेंगे। अब शीट 3 के अंदर देखेंगे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखेंगे शीट 4 में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये शीट 4 के रिजल्ट्स आ गए। शीट 5 के रिजल्ट्स देख लेते हैं। शीट 5 के रिजल्ट्स आ गए सामने। ये आपको मैं कंप्लीट प्रोसीजर आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेंड फाइंड आउट कर रहा हूँ मार्केट का। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं डेली बेस पे ट्रेंड सिग्नल्स उनसे अपडेट करूँगा अपने इन 28 करेंसी पेयर्स के अंदर, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो कि आपने बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को पिक करना है या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को पिक करना है ट्रेड के लिए। अब देखिए रिजल्ट्स आ रहे हैं। शीट 7 जैसे डाटा पिक करते हैं तो देखते हैं उसके क्या रिजल्ट्स हैं। शीट 8 के अंदर देखते हैं क्या है जी। बेशक आप वीडियो के इस पोर्शन को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लेकिन मैं कंप्लीटली प्रोसीजर दिखा रहा हूँ
अपने व्यूवर्स को कि 2006 से मैं फॉरेक्स मार्केट में कनेक्टेड हूँ और 2006 से लेके 2022 तक मैं इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करता आया हूँ, इसमें चीज़ें डालता आया हूँ। तो अब जाके इसकी ये शक्ल बनी है। ये मेरी जो एक्सेल की शीट है, बल्कि एक्सेल की जो मेरी ये वर्कबुक है, ये 722 शीट्स पर मुश्तमिल है ये वर्कबुक। इंशाल्लाह जिन करेंसीज के बारे में आपको ट्रेंड सिग्नल प्रोवाइड करूँगा कि आप उसको चेक कर लें, अपने भी जो आप टूल यूज़ करते हैं उसको देखते हुए, तो आपको ये चीज़ें आप वेरीफाई भी करेंगे। अगर आपके पास भी कोई अच्छा टेक्निकल टूल है उसको लगा के कि जिस करेंसी के अंदर मैं डाउन ट्रेंड कह रहा हूँ कि वाकई वो डाउन ट्रेंड में है या नहीं है। मार्केट के अंदर कौन सी करेंसीज ट्रेंड में है और कौन सी करेंसी साइडवेज है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड करके कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। प्रॉफिट हमेशा हम जिस मार्केट में मोमेंटम है, जो मार्केट वोलेटाइल है, जो ट्रेंडिंग है, उसके अंदर ट्रेड करके ही हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट की। और हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई मार्केट ट्रेंडिंग है तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ताकि हमारी जो भी टेक्निकल इंडिकेटर है, जो भी हमारी टेक्निक है, हम चार्ट देखते हैं, वो टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो हम अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मौजूद है मार्केट में तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ही पिक करें। तकरीबन 24 शीट्स हैं। उनसे हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट करेंसीज के ट्रेंड के बारे में मालूमात लेंगे। ये प्रोसीजर जारी है एनालिसिस का। रिजल्ट्स आ रहे हैं जो भी मैं नई शीट्स का डाटा इसमें फीड कर रहा हूँ, नए रिजल्ट्स आ रहे हैं। शीट 15 के डाटे को कौन सा वो अपलोड करते हैं। ये शीट 15 था, अब शीट 16। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ क्विकली मैं जाऊँ तमाम शीट्स के डाटे को अपलोड करके 24 शीट्स हैं और उनसे 24 रिजल्ट्स हासिल कर लूँ डिफरेंट। 16 के आ गया जी, इसमें कोई एनालिसिस शो नहीं हो रहे, के अंदर देखते हैं। बास टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसके अंदर कोई किसी भी करेंसी के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मौजूद ही नहीं होता, वहाँ पे पर ब्लैंक एरिया आ जाता है, जैसे शीट 16 में होगा। अब शीट 17 का देखते हैं।
में मौजूद है। शीट 18 का अब देखते हैं डाटा। 17 के बाद 18 का डाटा। अभी जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगा ना कॉपी पेस्ट वाला सिलसिला, फिर आपको पता चलेगा ये क्या हो रहा है। शीट 18 में एक ही रिजल्ट है। शीट 19 का देखते हैं प्रोसेस करके। इस टाइम 23 जनवरी 2024 और 4:48 हो रहे हैं शाम के 4:48 PM इन पाकिस्तान। जिस टाइम पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये एनालिसिस कर ब्लैंक है जी। शीट 19 भी। शीट 20 में देखते हैं क्या एनालिसिस है इसका। एक ही रिजल्ट है 21 में। बस थोड़ा ही काम रह गया अभी। शीट 22 में देखते हैं अब क्या है। रिजल्ट्स आते हैं। ये भी ब्लैंक है। अब शीट 23 देखते हैं। मेरी कोशिश है कि 10 से 15 मिनट में मैं अपना ये एनालिसिस कंप्लीट कर लूँ और आपको बताऊँ कि आने वाले टाइम में मैं किस तरीके से आपको गाइड करूँगा और थोड़ा सा अपने सॉफ्टवेयर के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ, बता दूँ और अपनी टेक्निक के बारे में आपसे शेयर करूँ कि किस तरह मैं एनालिसिस करता हूँ, किस तरह मुझे पता चलता है कि मार्केट के अंदर किन करेंसीज के अंदर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मौजूद है और किन के अंदर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मौजूद है। ये जो सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया है पूरे 16 साल लगा के, इसका मकसद ये है कि 1 घंटे में हम आइडेंटिफाई कर लें कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, कौन ट्रेंडिंग है, कौन नॉन ट्रेंडिंग पेयर है, किस में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, किस में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है और किस किस टाइम पीरियड में है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया अपलोडिंग का सिलसिला। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अब इस डाटे को अरेंज करना। सबसे पहले मैंने शीट लिख के फिल्टर में जितनी भी शीट्स हैं इनका कलर कर देना है येलो और अब फिल्टर हटा देना। अब इस सेल पे आके शीट 1 में जी H1 का डाटा मौजूद है, इसलिए मैंने यहाँ पे H1 लिख दिया। अब आपको पता चला शीट्स चेंज करने का मकसद क्या है। शीट 2 में H2 का डाटा मौजूद है, शीट 3 में H3 का डाटा मौजूद है,
शीट 4 में H4 का डाटा मौजूद है, तो मैं आगे आगे लिखता जा रहा हूँ। शीट 5 में H2 का डाटा मौजूद है। शीट 6 में H4 का डाटा मौजूद है। शीट 7 में H6 का डाटा मौजूद है और शीट 8 में H8 का डाटा मौजूद है और शीट 9 में H3 का डाटा मौजूद है और शीट 10 में H6 का डाटा मौजूद है। शीट 11 में H9 का डाटा मौजूद है। शीट 12 में H12 का डाटा मौजूद है। शीट 13 में H4 का डाटा मौजूद है। शीट 14 में H8 का डाटा मौजूद है। शीट 15 में H12 का डाटा मौजूद है और ये जो ब्लैंक शीट है शीट 16, इसमें H16 का डाटा मौजूद है। फिर शीट 17 में H6 का डाटा मौजूद है। इसमें शीट 18 में H12 का डाटा मौजूद है। शीट 20 में H18 का डाटा मौजूद है। शीट 20 में H8 का डाटा मौजूद है। शीट 21 में H16 का डाटा मौजूद है और शीट 22 में H8 का नहीं 12 का H8 का सॉरी शीट 20 में है H24 का डाटा मौजूद है। शीट 21 में H8 का डाटा मौजूद है, ये मेरे से मिस्टेक होगी। शीट 21 में H8 का डाटा मौजूद है। शीट 22 में H16 का डाटा मौजूद है और शीट 23 में H24 का डाटा मौजूद है और शीट 24 में H32 का डाटा मौजूद है। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। असल में ये जो H1 का डाटा ना शीट 1 में, ये वो डाटा जो मैंने अपलोड किया था, इसको हम रेड फोन कर देते हैं। जो मैंने H1 का डाटा अपलोड किया था 7 पेयर्स का, और उसने 7 पेयर्स की मदद से टोटल 28 पेयर्स का डाटा जनरेट कर लिया, यानी कि मज़ीद 21 पेयर्स का डाटा उसने जनरेट कर लिया। अब इससे उसने H1 से H2 का डाटा खुद ही जनरेट किया, H3 का खुद ही किया, H4 का डाटा खुद ही जनरेट किया। ये जनरेटेड टाइम पीरियड है। इसी तरह ही मैंने ये H2 का ओरिजिनल डाटा डाला, इसको मैं रेड कर रहा हूँ। इसने उससे खुद ही H4, H6 और H8 का डाटा जनरेट कर लिया। फिर H3 का डाटा जो सा मैंने जो अपलोड किया था ये वो है, उसके रिजल्ट से उसने H3 से H6, H9 और H12 का डाटा खुद ही जनरेट कर लिया। और फिर मैंने H4 का डाटा डाला था, उसने खुद ही H4 से H8, H12 और H16 का डाटा जनरेट कर लिया। इस तरह जो मैंने ओरिजिनल डाटा डाला था वो शीट 17 से लिंक्ड है। H6 का ये मैंने रेड कर दिया हाईलाइट, उसने उसका H12, H18, H24 का डाटा खुद ही जनरेट कर लिया। इससे H8 का जो है ओरिजिनल डाटा मैंने एंटर किया था, जिससे उसने खुद ही H16, H24 और H32 का डाटा जनरेट कर लिया। अब ये मेरे पास सारे रिजल्ट्स आ गए। अब मैं चला जाता हूँ नीचे, इसकी एक समरी बन रही है। इस समरी को मैंने कंट्रोल A करके कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने इस पर लगाया फिल्टर। फिल्टर मैंने ये लगाया कि जिसमें ट्रेंड सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना वो ऊपर आ जाए और 1 बाय 1 इस तरह डिसेंडिंग फॉर्म में चले, सबसे लार्जर वैल्यू ट्रेंड रिपीट की। ये मेरे पास डाटा अब चेंज हो गया। यहाँ से ये मैं इस चीज़ को डिलीट करूँगा।
यहाँ पे मैं डेट डालूँगा आज की, वो पहले से डली हुई है, और टाइम डालूँगा 04:57 PM, 4:57 PM इस टाइम हो रहा है PST, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अब पोर्न न्यूजीलैंड कोई से 13 टाइम पीरियड्स के अंदर, जिसमें जनरेटेड और ओरिजिनल टाइम पीरियड शामिल है, उसके अंदर कोई ट्रेंड मौजूद है। इसका मतलब ये है, ट्रेंड पीरियड से बता दिए। अब हम ऊपर जाते हैं, अब यहाँ पे हम लगाते हैं फ़िल्टर, और किस करेंसी का देख रहे थे, पोर्न न्यूजीलैंड। ये देखें पोर्न न्यूजीलैंड, वो बता रहा है कि H3, H2, H4, H6, H8 जितने भी हमारे पास अवेलेबल टाइम पीरियड्स हैं, उसके अंदर हमने एनालिसिस किया तो इसके अंदर बाय ट्रेंड मौजूद है। इसका मतलब वेयर क्लोज अवे फ्रॉम पीरियड, यानी कि मार्केट करेक्शन विदाउट करेक्शन लिए आप ट्रेंड पे गामजन है। तो इसलिए यहाँ पे हम बाय, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इसको लिख देंगे। अब कैंडा यानी में देखते हैं, कोई से 12 टाइम पीरियड्स के अंदर है कैसे। कैंडा यानी में ये देख लें, तमाम H12, H4, H6, H8, H9 जितने भी अवेलेबल टाइम पीरियड्स में उसने अपना दिया है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ये भी बाय। इस तरीके से मैं डेली बेसिस पे आपको अपलोड किया करूँगा ये वीडियोस, और आपको अपडेट किया करूँगा। अब यूरो न्यूजीलैंड को देख लेते हैं जी। यूरो न्यूजीलैंड, इसमें भी ओवरऑल बाय, यानी कि सारे टाइम पीरियड में ये बाय है। क्विकली जल्दी से करें आप वीडियो को वाइंड अप। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है जी। अब पौंड येन की बारी आ गई है। पौंड येन, इसमें भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मौजूद है, जबकि हालांकि ये आज शो ऐसे कर रहा था जैसे इसमें नीचे जाना है। इसमें भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मौजूद है। और ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं क्या सिचुएशन है। इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मौजूद है। बस कोई से कम 24 टाइम पीरियड्स के अंदर एनालिसिस करें। 24 में से आउट ऑफ कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा टाइम पीरियड्स के अंदर कोई एक सिंगल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मौजूद होना चाहिए। प्लीज़ आज की समरी हमें ये बता रही है कि इस टाइम पौंड न्यूजीलैंड में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मौजूद है, कैनेडा येन में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मौजूद है, यूरो न्यूजीलैंड में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मौजूद है, पौंड येन में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मौजूद है, और पौंड ऑस्ट्रेलिया में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मौजूद है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं अपना खोलूँगा एक्सनेस का ट्रेडिंग स्टेशन। वहाँ पे मैं ये करूँगा, पौंड न्यूजीलैंड का चार्ट मैंने ओपन किया है, ठीक है ओपन है। इस पर मैंने अपना ट्रेडिंग बॉट जो है, एक्सपर्ट एडवाइज़र जो मैंने खुद क्रिएट किया है, तो उसको मैंने अप्लाई किया होगा। जैसे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी ये पौंड न्यूजीलैंड में बाय कर लेगा, इसने की हुई है इस टाइम पे। कैनेडा येन में भी एक हमने अपना ट्रेडिंग बॉट ऑन किया हुआ। जैसे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी तो ये बॉट खुद ही ट्रेड बाय करेगा, खुद ही स्टॉप लॉस लगाएगा, खुद ही टारगेट लगाएगा। ये बॉट भी मैंने खुद डेवलप किया है। इसमें डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स डालें, इसके बारे में मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, फिर इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। यूरो न्यूजीलैंड के अंदर हम देखेंगे, इसके ऊपर भी बॉट अप्लाई किया हुआ, ठीक है। पौंड येन में अप ट्रेंड है, इसके ऊपर भी बॉट अप्लाई किया हुआ, ठीक है। और पौंड ऑस्ट्रेलिया में भी अप ट्रेंड है, इसमें भी बाय वाला बॉट अलहदा, मेरा सेल वाला अलहदा। बाय वाला बॉट सिर्फ बाय की पोजीशन ही देता है, सेल वाला सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है। ये है। अब इसके अंदर कैनेडा येन है, यूरो येन के अंदर ट्रेंड है, यूरो येन के अंदर ट्रेंड स्किप हो गया, यूरो येन वाला। ये ग्राफ क्लोज कर दो। और यूरो न्यूजीलैंड को देखो, इसके अंदर है
ठीक है, यूरो न्यूजीलैंड भी है, पौंड येन भी है, पौंड न्यूजीलैंड भी है, और येन जोन सा है नहीं, अब येन के अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं रहा, येन को फारग कर दें। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी है, अभी 10 है। तो ये अब मैंने अपना ट्रेडिंग बोर्ड ऑन किया हुआ, जैसे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी खुद ही मेरा ट्रेडिंग बोर्ड बाय कर लेगा और खुद ही स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देगा। इस ट्रेडिंग बोर्ड के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है और ये मैंने किस तरह से तैयार किया। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।